नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में आज की क्लास में होने वाली है यानी कि समास के प्रकार। और समास के प्रकार जो है यानी कि अवयवी भाव समास और द्वंद्व समास, इससे पहले वाले क्लास में हम पढ़ लिए हैं। आज जो है बहुव्रीहि समास पढ़ना है। बहुव्रीहि समास। समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के अस्तित्व में लाते हैं वही पद प्रधान होता है। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास। समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के अस्तित्व में लाते हैं। वही पद तीसरे पद लाता है और वही पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के अस्तित्व में लाते हैं और वही पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि तीसरा पद जो प्रधान होता है, जैसे
निशाचर, यानी कि निशाचर, निशा में आचरण करने वाला अर्थात निशा में आचरण करने वाला अर्थात राक्षस। निशा में आचरण करने वाला निशा में आचरण करने वाला अर्थात राक्षस। निशा में आचरण करने वाला अर्थात राक्षस। निशा, निशा मतलब क्या होता है? निशा मतलब होता है रात, रात के पर्यायवाची शब्द निशा है। आचरण, आचरण मतलब क्या होता है? घूमने फिरने वाला। आचरण मतलब घूमने फिरने वाला, रात में जो घूमता फिरता है उसी को हम निशाचर कहते हैं। अर्थात इसका तीसरा पद निकलता है राक्षस, यहाँ पे राक्षस। अब जो है फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देवराज, यहाँ पे दिया हुआ है देवराज, वह जो देवों का राजा है, वह जो देवों का राजा है अर्थात इंद्र। यहाँ पे अर्थात अर्थात इंद्र। अर्थात इंद्र, देव जो देवों का राजा है अर्थात इंद्र। यहाँ पे वज्र पानी दिया हुआ है, वज्र पानी, जिसके पानी यानी कि यहाँ पे पानी, पानी मतलब यानी कि पानी पीने वाला आता है, यानी कि यहाँ पे हाथ है, पानी का मतलब क्या होता है? हाथ। जिसके हाथ में वज्र हो, जिसके हाथ में वज्र हो अर्थात इंद्र, अर्थात इंद्र। चक्र पानी, जिसके पानी में चक्र हो, यानी कि जिसका हाथ, यानी कि जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम चक्र पानी अर्थात कृष्ण। गिरिधर, गिरिधर जो गिरी को धारण करता है, जो गिरी को धारण करता है अर्थात इसका तीसरा पद निकलता है गिरी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। जो गिरी को धारण करता है अर्थात कृष्ण। यहाँ पे श्री, श्री जो वह जो श्री, श्री मतलब लक्ष्मी होता है, श्री मतलब क्या होता है? लक्ष्मी होता है। श्री के इस है अर्थात यहाँ पे यानी कि विष्णु होगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? पति। इसका मतलब क्या होता है? पति। इसका मतलब पति होता है अर्थात यहाँ पे विष्णु। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा विष्णु। जैसे कि दीनानाथ, दीनानाथ जो दीनों के नाथ हो, नाथ मतलब क्या होता है? स्वामी, नाथ मतलब स्वामी। तो यहाँ पे हो जाए अर्थात में अर्थात सूर्य, अर्थात सूर्य दीनों के नाथ हो, नाथ मतलब क्या होता है? स्वामी। जैसे कि गिरिजा, गिरिजा जो गिरी की पुत्री हो, जो गिरी की पुत्री, गिरी मतलब क्या होता है? हिमालय। गिरी मतलब क्या होता है? हिमालय। जो हिमालय की पुत्री हो, जो हिमालय की पुत्री हो अर्थात पार्वती, अर्थात पार्वती। इसका तीसरा पद जो निकलता है वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। गिरिजा, गिरिजा जो गिरी की पुत्री हो यानी अर्थात पार्वती, यानी कि गिरी, गिरी मतलब होता है हिमालय, जो हिमालय की पुत्री हो अर्थात पार्वती। यहाँ पे दिया हुआ है पीताम्बर शब्द, पीताम्बर, पीताम्बर शब्द जो पीला वस्त्र धारण करता है उसी को हम यानी उसी को जो पीला वस्त्र धारण करता है अर्थात में निकलता है कृष्ण। कृष्ण जो है पीला वस्त्र धारण करता है, यानी कि यहाँ पे पीताम्बर दिया हुआ है, सीताम्बर होगा यानी कि लीलाम्बर होगा, श्वेताम्बर होगा, लीलाम्बर होगा, बाघाम्बर होगा। ये सब जो है हम जब शिव का यानी कि आरती सब में जो है आरती सब में गाया जाता है तो वहाँ पे मिलता है पीताम्बर, श्वेताम्बर और बाघाम्बर, ये सब शब्द जो है वहाँ पे हमको मिलता है। तो इसका जिसका पीताम्बरधारी जिसका
जो पीला वस्त्र धारण करता है अर्थात कृष्ण। जो पीला वस्त्र धारण करता है अर्थात कृष्ण। यहाँ पे अर्थात विष्णु। जो पीला वस्त्र धारण करता है अर्थात कृष्ण अर्थात कृष्ण। जो पीला वस्त्र धारण करता है अर्थात कृष्ण। जो पीला वस्त्र धारण करता है अर्थात कृष्ण, यानी कि बाघंबर, जिसमें बाघंबर दिया हुआ रहता है, यानी कि जो बाघ का वस्त्र धारण करता है, यानी कि बाघ के खाल का वस्त्र धारण करता है, अर्थात वहाँ पे शिव निकलता है, अर्थात तीसरा पद निकलता है शिव। जो श्वेत यानी कि श्वेतांबर, जो श्वेत यानी वस्त्र धारण करता है उसको हम श्वेतांबर कहते हैं। जैसे नीलांबर, जो नीला वस्त्र धारण करता है उसी को हम नीलांबर कहते हैं। यहाँ पे पीतांबर धारी नहीं दिया हुआ रहता, यानी कि पीतांबर ठो दिया हुआ रहता, ये धारी शब्द नहीं दिया हुआ रहता, तो ये कर्मधारय समास में आता है। ये कर्मधारय समास में यहाँ पे धारी दिया हुआ रहता है, तो धारी मतलब यानी कि वस्त्र को धारण करने वाला को धारी कहते हैं। पीतांबर धारी, यहाँ पे धारी नहीं दिया हुआ रहता तो ये कर्मधारय समास में है। यदि यहाँ पे धारी दिया हुआ रहता है तो यह जो है ये बहुब्रीहि समास में आता है। यहाँ पे धारी दिया हुआ रहता है, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ पे और ये जो है धारी नहीं दिया हुआ रहता है, पीतांबर ठो दिया हुआ रहता तो यहाँ पे कर्मधारय समास होता। तो यहाँ पे धारी दिया हुआ है तो इसका जो है तीसरा अर्थ निकलता है, यानी अर्थात कृष्ण। जैसे बाघंबर हम यहाँ पे लिखते, पीतांबर की जगह बाघंबर लिखेंगे तो उसका जो है अर्थात निकलता है तीसरा पद शिव, यानी कि शिव जो है बाघ के वस्त्र का धारण करता है। तो आज की क्लास यहाँ तक है और नेक्स्ट की और देखा जाएगा।